ये सब इन मनहूस डंबल्स की वजह से हुआ। ना ये डंबल्स देते और ना ये प्रॉब्लम होती। इस बारी शाम की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस डंबल्स उठाकर ऐसे ही फेंक रहा था, वो तो आप ही बीच में आ गए। हाँ, तुम्हारा मतलब तो ये है ना कि डंबल मुझसे नहीं बल्कि मैं डंबल से जाके टकराया। हाँ भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब आप ही बताइए ना कि भाई अंतिम संस्कार आप मुझसे करवा रहे हैं और पूजा की सामग्री आप किसी दूसरे से मंगवा रहे हैं। अरे भैया, आज तक हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं किया, ना मुर्दों की तरफ से और ना जिंदा की तरफ से हैं। वाह भाई वाह, इस उम्र में नागिन वाला डांस, क्या बात है भाई। ओए होए, अरे वाह, बोलो राम, हो गया काम। और मरे आके कहाँ? अंतिम संस्कार करने वाले पंडित जी के चरणों में है। अरे यार, ये तो जिंदा है, चक्कर आ गया है इनको, इसीलिए गिर पड़े हैं। हम तो पता नहीं क्या समझे थे। कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ, शायद चक्कर आ गया। हाँ, भाई साहब एक काम करिए, जाने से पहले सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आप लेट के थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुर्दा मुर्दे के ही तो काम आता है। क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इंसान इंसान के ही काम आता है। चलिए, क्या है ना कि हम इस तरह का काम करते हैं तो जबान में ऐसी आवाजें आती। चलिए। आइए, उठिए। हेलो, कबाड़ी हाउस? कबाड़ी हाउस? कौन बोल रहा है? और ये बक क्या रहा है? ये कबाड़िया हाउस है। अरे भाई साहब, वो दरअसल क्या है ना कि जो हमारी अंग्रेजी है ना वो बड़ी कमजोर है, और इसलिए कार्ड में जो है कबाड़िया हाउस को मैं कबाड़ी हाउस पड़ गया। गलती हो गई। अच्छा भाई साहब, दरअसल क्या है कि हमारा नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण है, और हम जो है अंतिम संस्कार स्पेशलिस्ट हैं। तो हम जो है ये काम पैकेज में भी करते हैं, जैसे कि आरती, कलश, कफन लट्ठा और ये मुंडन पूजा। हाँ, इन सब का कुल हमसे मात्र 10,000 रुपए लेते हैं बस। अरे बाबा, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। दरअसल क्या है कि मैं ये जानना चाहता था कि दिनियार बंदूक वाला नाम के किसी प्राणी को आप जानते हैं क्या? हाँ, क्यों? वही तो। अब देखिए, मैं सोच रहा था कि हमारा नंबर बिल्कुल सटीक लगा है। क्या है कि उनके कोट की जेब से हमको एक कार्ड मिला था, तो उसमें घर और ऑफिस दोनों का नंबर लिखा था। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई इस मामले में ऑफिस में फोन नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने घर में फोन लगा दिया। हाँ, एक मिनट, हमारा कार्ड उनकी जेब में मिला, मतलब दिनियार साहब कहाँ हैं? अरे भाई साहब, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम वो दोनों लोग मिले थे। हाँ, और रास्ते में चल रहे थे। अरे वही अपने माल रोड में, हमारे ऑफिस के सामने। भाई मैं आ रहा था और वो जा रहे थे। अब क्या हुआ कि अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पे गिर पड़े। ओह माय गॉड! लेकिन वो तो है ना कि अरे बता रहा हूँ भाई साहब, अरे वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे कि वो जैसे गिरे, हमने तुरंत उनकी नाड़ी और धड़कन दोनों चेक की, तो पता चला कि क्या पता चला? अरे यही कि हाँ भाई साहब, जरा हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, सब होता है। अब देखिए, यही तो नियत ही है ना कि जो कोई आएगा वो जाएगा। अच्छा, एक काम आप करिए, अब जल्दी से आप अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए।
हाँ देखो, जिसको निकलना था ना वो तो निकल लिया ना भाई साहब। दिनियार साहब नहीं रहे। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मौत के आगे किसका बस चला है? अरे घबराइए नहीं, देखो हम बड़े कम दामों में अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ, हमसे ज्यादा कम दाम में कोई अंतिम संस्कार नहीं करता। अरे भाई, हमको ऊपर भगवान के सामने मुंह दिखाना है। अरे भाई साहब, आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। हाँ, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है? आप आइए, हम आपका आराम से सारा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करवा देंगे। है? कल्याण कल्याण आओ। हेलो हेलो, हमें काट दिया। मजा आ गया, क्या मूवी थी वो। हे राम, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों परेशान दिख रहे हो? अरे क्या हुआ? आंटी जी, दिनियार साहब। हाँ बाबा, मुझे पता है कि वो मेरे पति हैं और उनका नाम दिनियार है। तो नहीं नहीं, दिनियार साहब आंटी जी क्या नहीं रहे। अरे कौन से वाले नहीं रहे? आदमी पहले जैसे नहीं रहे, या दिखने में पहले जैसे नहीं रहे, या जहाँ गए थे वहां नहीं रहे? अरे कौन से वाले नहीं रहे बेटा? आंटी जी, दिनियार साहब चल बसे। उन्हें रास्ते में तोरा बोरा पड़ गया और वो स्वर्ग सिधार गए। हेलो जी, मैं श्याम। जी जी, आपके माँ बाप हमारे ही घर आए थे। आपकी मम्मी ने कहा कि आप घर के सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले आप ही को खबर कर दूं। बात तो कहने लायक नहीं है, लेकिन कहनी तो पड़ेगी। बात दरअसल ये है कि दिनियार साहब गुजर गए हैं। नहीं, इंडिया से नहीं गुजरे हैं, वो ऊपर चले गए हैं। नहीं भाई साहब, गलत समझ रहे हैं। वो छत पे नहीं गए हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए हैं। क्या? अबे घूमने के लिए नहीं गया राजस्थान? अरे तेरे बात समझ में नहीं आ रही। मर गया तेरा बाप, बुढ़ऊ गुड़क गया, सलट गया, मर गया गंजा, शांति मिली उसको। अब समझ में आई तेरे? मर गया। I'm so sorry. I'm so sorry, Riya. I'm sorry. I'm really sorry. भाई साहब कुल्फी बेच रहे हो? भैया, तुमको ये कुल्फी नजर आ रही है? कमाल हो यार तुम। चलो अच्छा निकलो। या किसी, हाँ हाँ ठीक है, माँ तो ऊपर वाला नहीं करेगा, एक दिन तुम भी इसी में आओगे। अरे भाई साहब, अरे आपके भाई साहब कहाँ रह गए? अब देखिए ना, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ उनका। है? अब यहाँ पे जो भी रास्ते में आ रहा है बोला है कुल्फी बेच रहे हैं क्या? आप बताइए। अरे अरे कब तक आएंगे आपके भाई साहब? हाँ? अरे अरे आगे आगे। पंडित जी आप ही? हाँ, भाई साहब आप कहाँ रह गए थे? हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये रही आपकी अमानत, आपके पिताजी की अस्थियां। ये मेरे पिताजी नहीं थे। हाँ। ये मेरे भाई है ना, हाँ। उसके होने वाली बीवी के पिताजी थे। अरे भाई, किसी के पिताजी हों भाई, लेकिन हम अपना रेट नहीं बदलेंगे, समझे कि नहीं? और ये रहा हमारा अंतिम संस्कार का बिल, फाइनल बिल है ये। आपने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया? अरे भाई, मुर्दा और मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करते, और समय बीत जाने के बाद दोनों बेकार हो जाते हैं। अच्छा, हमारा बिल का पेमेंट करिए। हाँ हाँ, लीजिए। हमको बहुत काम है। हाँ हाँ, चलते हैं। हाँ। अरे पंडित जी, हाँ भाई साहब। कमाल हो गया। एक 5 मिनट रेस्ट के लिए लेटा था और पूरी रात कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला। चलिए चलता हूँ, बेचारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ ये बात तो है। एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़े पैसे रख लीजिए।
अरे नहीं 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 भाई साहब, देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए भाई, इंसान इंसान की ही तो काम आएगा ना, कोई दूसरा थोड़ी काम आएगा। और ये तो पंडित जी रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। रख अब देखिए, आप इतना जोर दे के बोल रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। और आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा जी, जी, और जी। कायदे से जाइएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी, पंडित जी, पिताजी। अरे तुम वही हो ना जिसको मैं फोन कर रहा था? पिताजी। अरे यार, तुम्हारे पिताजी तो अभी अभी चले गए। क्या? मैं बर्बाद हो गई। तेरा बाप लूट गया। आंटी जी लूटे नहीं, लूट गया। श्रीमान जी, आप बेहद भले इंसान थे, हर समय हंसते रहते थे। इतना हंसते थे कि हृदय प्रसन्न हो उठता था, जिसे अंग्रेजी भाषा में आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी। शुक्ला जी, आज रहने देते हैं। जी जी। पर भाई क्या धुआंधार आदमी था, और ऐसे ही निकल लिया, न धुआं दिखा और न धार। कनू, भाई साहब, इतना शॉर्ट नोटिस पे शोक सभा रखा, ये भी मालूम नहीं कि कौन मरा है। अरे ठीक से ये भी नहीं पता किस पे रोना है भाई साहब। अरे हम आपके पड़ोसी हैं, थोड़ा तो बताना चाहिए था ना। आइए। ओह, कोई मर गया लगता है। सैड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे छोड़ के चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सामने आकर खड़े हैं। हाँ आंटी जी, हाँ, मैं तो सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली थी ना उनसे। मुझे भी सामने खड़े दिख रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ? अरे अरे रुको, अरे रुको, रुको, अरे मिश्रा जी, अरे रुकिए, रुको, अरे मिश्रा, पंडित, अरे वो रहे तुम्हारे पिताजी की अस्थियां, उठा लो। अरे वो तो किसी और के पिताजी है। अरे यार, फोटो किसी और के पिताजी की है, लेकिन अस्थियां तो तुम्हारे पिताजी की हैं। क्या मतलब? ये अस्थियां इनकी नहीं है? You fool! मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, तो मेरी अस्थियां कैसे हो सकती हैं? हाँ, वो सर, इसने कहा था कि इसने आपका अंतिम संस्कार कर दिया और अस्थियां देके मुझसे 10,000 भी ले गया। What? अरे भाई, मैं ये समझा था कि ये आपके आदमी हैं। अब हमसे थोड़ा गड़बड़ी हो गई। वो दरअसल क्या है ना कि इनके पिताजी की अस्थियां मैं आपके पिताजी की अस्थियां समझ के मैंने आपको दे दी। अरे लेकिन वो तो अस्थियां इनके पिताजी की हैं। अरे भाई, मैं समझा कि आप जो है ये आदमी हैं, इसलिए इनके पिताजी की अस्थियां मैं आपके पिताजी की अस्थियां समझ के मैंने आपको दे दी।
लेकिन वो तो पिताजी इनके निकले। और पैसे मुझसे ले लिए। अरे आप परेशान काहे हो रहे हैं भाई? जिनके पिताजी की अस्थियां है ना, वो आपको पैसे दे देंगे ना। अरे पैसे तो तब देंगे ना जब अस्थि मिले। अरे यार, अस्थियां पड़ी हैं, उठा लो। पहले ये तो फैसला हो कि ये जो अस्थि है वो इनके पिताजी की है या हमारे पिताजी की है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपके पिताजी की अस्थियां हैं। अच्छा, हाँ। तो इनके पिताजी की अस्थियां? अरे यार, मैं क्या जानूं है? अरे वो सामने खड़े हैं, उन्हीं से पूछ लो कि भाई तुम्हारी अस्थियां कहाँ हैं। अरे बंद करो ये बकवास। सुसु, चलो मेरे साथ, चलो चलो। सुसु, ये घर नहीं सर्कस है, सर्कस। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना, सारे के सारे जोकर हैं। तो जब से आया हूं हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। पहले तो 2 बार डंबल मार के मुझे जख्मी कर दिया, फिर जीते जी ऊपर पहुंचा दिया। अरे यहाँ तक के शोक सभा भी करवा दी। क्या लड़का ढूंढा है हमारी बेटी ने शादी करने के लिए, जो शादी से पहले ही अपने होने वाले ससुर को मारने के चक्कर में हो। अब उसमें श्याम का क्या दोष है? उसने क्या किया है? अरे उसका ये दोष है कि उसने अपने आसपास इस घर में ऐसे लोगों को रखा है जो उसी की तरह बेवकूफ और पागल हो। वो क्या नाम है, हाँ वो घनश्याम, पूरा दिन हाथ में हथौड़ी और कील लेके घूमता फिरता है। लेकिन पता है, आज तक मैंने उसे एक भी कील ढंग से गाड़ते हुए नहीं देखा। अरे एक्टिंग करता है, एक्टिंग। पता नहीं घर कौन सा रिडिजाइन करने वाला है। वो तेजल, वो हाउसकीपर, उसने तो घर का कब्जा इस तरह से ले रखा है और पूरा घर दहेज में लाई हो। और वो राम, उसने तो डिनियार बंदूक वाला को स्वर्गीय डिनियार बंदूक वाला बना दिया। इन लोगों को तो घर में नहीं, किसी म्यूजियम में रखना चाहिए या पागल खाने में। अब जैसा भी है, ये तो देखिए कि ये लोग आपको मानते कितना है। पता है, आपकी मौत की खबर सुनते से ही सब पे जैसे बिजली सी गिर पड़ी होगी। और वो घनश्याम ने आपके शोक सभा का इंतजाम भी कर लिया इतने कम टाइम में। और आपके अंतिम संस्कार के लिए उसने है ना शमशान भी बुक करा लिया। और तो और उसने अपने दोस्त को रॉक बैंड लाने के लिए भी कह दिया था। वो तो मैंने ही मना कर दिया। रॉक बैंड? मैंने मेरी मौत पे मातम होने वाला था या फिर जश्न? नहीं जी, रॉक बैंड जरूर आता, लेकिन बस्ती आर्मी धुन। घनश्याम कह रहा था कि अंकल आर्मी में अफसर थे, तो आर्मी वाले अपने जवानों की अंतिम विदाई आर्मी धुन बजाकर ही करते हैं। तो घनश्याम कह रहा था कि अंकल की अंतिम विदाई भी अपन आर्मी धुन से ही करेंगे, ताकि अंकल की आत्मा को शांति मिलेगी। और वो तेजल है ना, उसने तो आपके श्राद्ध का खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। और अगर राम नहीं होता ना, तो आपकी अस्थियां कौन लाता? जैसे मिसाल के लिए। बस बस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जिंदा होने की बात बताकर मैंने सबका प्रोग्राम अब सेट कर दिया हो। कैसी बातें करते हैं जी। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे और आपको बुरी नजर से बचाए। मैं तो बस कह रही थी कि ये लोग आपको मानते बहुत है। आपको तो इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओह, तो जिनकी वजह से मैं 2 बार मरते मरते और 1 बार वाकई में मर चुका, उनका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों? हाँ बिल्कुल। बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर किसी जिंदा इंसान की मौत की झूठी खबर मिल जाए तो सोचो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। तो इनकी वजह से तो आपकी उम्र और बढ़ गई। जैसे मिसाल के लिए, सपेरा बजाए 1 बीन और सांप नाचे 3-3। सांप निकले 3-3? बस, नहीं नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मैं फैसला कर चुका हूं, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है सर, अगर मेरी शादी नहीं हो सकती तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी जान देकर ही आपको साबित करूंगा कि मैं रिया से कितना प्यार करता हूं। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलविदा रिया, इस जन्म में तो हम एक ना हो पाए रिया, पर वादा रहा अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। नहीं श्याम, रुको। क्या करूं रिया,
तुम्हारे डैड ने हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। अब तो मुझे जान देनी ही पड़ेगी। अलविदा रिया। श्याम सुनो तो सही।